गाइस बहुत सारे दोस्त मेरे को पूछ रहे हैं कि अल्फा का बॉक्स ऑफिस कितना हो सकता है, डे वन कलेक्शन कितना हो सकता है, लाइफ टाइम कितना हो सकता है। तो लाइफ टाइम देखो भाई, लाइफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन की पिक्चर कैसी है। तो लाइफ टाइम जब इसका और सारे एसेट्स बाहर आते रहेंगे, फिल्म जितनी नज़दीक पहुंचेगी तब डिसाइड अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है जो जिसके लाइक स्टारडम पे हम बिलीव करके ये बोल सकते हैं कि पिक्चर इतना इतना रेंज निकाल लेगी। बट द पॉइंट इज़ डे वन। तो डे वन मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिसाब से नेगेटिविटी हुई है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपागैंडिक वे में नहीं होनी चाहिए थी, बट टेक्निकली ये होनी चाहिए थी। बिकॉज वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के लिए मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ, कितने अपडेट्स दिया, हर चीज़ एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम लोगों ने ट्रैक किया है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा मेरा भाई लोग, हम उस टाइम से वीडियोस को ट्रैक कर रहे हैं। और भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मैं छाती में हाथ रख के बोलता हूँ, जितना अपडेट्स मैंने दिया होगा ना इस पिक्चर का, भाई जो पिक्चर के अंदर में क्या सीक्वेंस है, वो एक यूट्यूब के अंदर में एक लड़का बैठकर वो पूरा सीक्वेंस बता रहा है, वैसे वैसे चीज़ें पार करके हम लोग आए हैं भाई पूरा स्पाई यूनिवर्स में। बट द थिंग इज आई वॉज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूड विथ वन सिंगल थिंग कि ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एक चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही है भाई। नया इनोवेटिव चीज़ें तुम सिनेमैटिक यूनिवर्स को दिखा रहे हो तो उसको दिखाने का तरीका समझो। कैमियोस सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं होते। अब जब तुम्हारे कैमियोस ही नंबर्स बना रहे तो वॉर 2 में वो ही नहीं था, और वॉर 2 का तो मतलब धजिया उड़ गया पूरा पिक्चर के अंदर में। वही रिपीटेटिवली चीज़ें, बिकनी का रस्सी ओपन करना, वो सारी चीज़ें रिपीट 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 रिपीट, वो एक टाइम पे भाई उग जाता है ऑडियंस। और ये मैंने कब बोला था पता है? जब पठान रिलीज़ हुई थी, उसके बाद टाइगर 3 रिलीज़ भी नहीं हुई थी, मैंने उसी टाइम पे बोला था ये बहुत भारी पड़ सकता है इन फ्यूचर। भले तुम्हारा टाइगर 3 का प्रेडिक्शन हो कि भाई वो पिक्चर 1000 करोड़ करेगी, मैं उस टाइम पे ही बोला था फंसोगे, गंदा बचने वाले हो। एंड वही चीज़ हो रहा है। तो इन दैट केस अल्फा के ऊपर में ऑलरेडी टेक्निकली नेगेटिविटी है। हाँ, प्रोपागेंडिक वे में मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज सबका अपना बनाने का तरीका है। तुमको इस पिक्चर में प्रोपागेंडा दिखता है तो दूसरे पिक्चर में ज़्यादा दिखना चाहिए, बिकॉज कौन ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दैट केस मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो आई थिंक जहाँ पर ऋतिक रोशन का कैमियो है एंड पठान का जो है रेफरेंस बोला जा रहा है, तो उस बेसिस को सबको काउंटेबिलिटी के साथ में आई थिंक मैक्स टू मैक्स ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो 15 मैक्स 15 10 to 15। अगर ये लोग, बिकॉज ये लोग हाइप भी नहीं बना रहे, हाइप भी नहीं बन रही है पिक्चर की। हाँ, लेटेंट में आया है, सब हुआ है, ठीक है, बट वो हाइप एक ब्रूटल हाइप होता है ना, जो कि 20+ करने का ताकत रखाता है। तो वो 20+ के लिए थोड़ा सा मतलब हाइप बिल्डअप होना ज़रूरी, जनरेट होना ज़रूरी है। तो आई थिंक 10 to 15 मैक्स, इंडिया की नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, 15 करोड़ के आसपास इसका ओपनिंग कलेक्शंस लगेगा। ये 15 के ऊपर या मे बी 20 के ऊपर तब जाएगी जब मैंने जो पूरा अभी रामायण पता है ना, मैंने पूरा राम कथा मैंने जो एंटायरली एक्सप्लेन किया है, तो वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से उसके अगेंस्ट अगर ये पिक्चर करी, दैट मीन्स पब्लिक ने जो सोचा है कि वही सेम चीज़ 30 रिपीट हो रहा है, तो वो सेम चीज़ रिपीट नहीं किया, नया कुछ दिखाया। और ट्रेलर मेरे को लग रहा है देखकर कि वो 50-50 में, मेरे को 50% लग रहा है कि चलो कुछ नया ट्राई किया, बट 50% यही लग रहा है कि वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट होने वाला है। तो उस बेसिस में 10 to 15 करोड़ इसका डे वन का कलेक्शंस होगा, ओपनिंग डे का कलेक्शंस। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन मेरा नंबर है 15 के ऊपर, बहुत एक्सेप्शन केस में जाएगा। अच्छी पिक्चर है तो जाएगी। 20-25 के ऊपर अगर जाना है तो फिर तो भाई फाड़ कर रख देना है पिक्चर को, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब करो मेरा भाई लोग, तब तक के लिए बाय।